हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का सेट नंबर 4 देखेंगे जो ये 2024 में आया हुआ सभी क्वेश्चन हैं। तो ये पेपर कोड है 824 IM। सभी बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला सवाल, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है लेंस होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। आइए अगला क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब का 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसमें आपका P बराबर दे दिया 440 वाट और भी दे दिया है आपको 220 वोल्ट। तो यहाँ से I का मान निकाल लेंगे। I बराबर क्या होगा? तो I बराबर होगा आपका P बटे में V। P का मान है 440 बटे में 220। अब ये कैंसिल आउट कराएंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, यानी कि धारा का मान आ गया 2 एम्पियर। तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा? तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि R बराबर आपका होगा V बटे में I। V बटे में I यानी V का मान हो जाएगा 220 वोल्ट। यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर देखिए 220 बटे में I का मान हो गया 2। जब इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो ये आएगा 110, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? ठोस अवस्था में नहीं होती है मतलब द्रव अवस्था में होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मरकरी। मैग्नीशियम ठोस अवस्था में होती है, कॉपर ठोस और एल्युमिनियम ठोस होता है, लेकिन मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण व जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 प्लस उष्मा CaO प्लस CO2 उदाहरण है। तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो ये केवल कार्बन में पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण कार्बन में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में एल्काइन है, तो एल्काइन इसमें किस में होगा? तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। ये आपका ये एल्काइन का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ईंधन औषधि के रूप में उपयोग होता है, ईंधन के रूप में उपयोग होता है, तो एथेनॉल का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गुर्दे यानी किडनी, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है उसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो पौधों में जाइलम जल के वाहन के लिए उत्तरदायी है। जा से जाइलम, जल से जल, यानी जल के वाहन के लिए उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी आवश्यक हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए? आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। घास, घास को बकरी खाएगी, बकरी, और बकरी को मानव खाएगा, मानव। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।